चलेगा और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। तभी शम्मी उठ जाता है और चुड़ैल को सामने देखकर बोलता है, चुड़ैल, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे जाने दो। शम्मी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुझे तेरा लालच लाया है यहाँ। तुझे अमीर बनना था ना। बिना सोचे समझे वो सोने की खटिया उठा ली तूने और मेरे जाल में फंस गया। फिर चुड़ैल शम्मी को मारकर खा जाती है। उधर अगले दिन शम्मी को ना पाकर कविता जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरे पति न जाने कहाँ चले गए। सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या करूं मैं? और सोने की खटिया भी गायब है। कहीं किसी औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गया ये। कविता की रोने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कविता से बोलते हैं, अरे क्या हुआ कविता भाभी, क्यों रोए जा रही हो? कहाँ चले गए शम्मी भाई? अरे मुझे क्या पता कहाँ गए ये। पता होता तो मैं न ढूंढ लेती। रात में तो कमरे में ही लेटे थे, लेकिन सुबह होते ही गायब हो गए। फिर गांव वाले और भीमा मिलकर शम्मी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन शम्मी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इस तरह चुड़ैल की सोने की खटिया के लालच में रोज कोई न कोई गांव वाला फंस जाता और चुड़ैल उसे मारकर खा जाती। एक दिन भीमा जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसे सोने की खटिया दिखती है। अरे इस घने जंगल में सोने की खटिया, लेकिन यहाँ आई कैसे? पता करना पड़ेगा। भीमा काफी देर तक जंगल में खटिया के मालिक को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और वो थककर एक जगह पर बैठ जाता है। इस घने जंगल में ये सोने की खटिया किसने रख दी? मुझे तो इसमें कुछ रहस्य लगता है। एक काम करता हूँ, इस खटिया को अपने साथ ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भीमा खटिया को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने घर पर रखकर गांव वालों को बुलाने चला जाता है। गांव वाले भीमा के बुलाने पर उसके घर पहुंच जाते हैं। सरपंच खटिया को देखकर बोलते हैं, अरे भीमा, ये तो बहुत महंगी खटिया है। ये तुझे कैसे मिल गई? तू तो करोड़पति बन गया बेटा। अरे सरपंच जी, मुझे अमीर नहीं बनना। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। ये खटिया आप ही रख लो और इसे बेचकर जो पैसे आए वो गांव वालों की भलाई में लगा दो। फिर सरपंच वो खटिया लेकर अपने घर चला जाता है और रात में उस खटिया पर सो जाता है। रात होते ही खटिया उड़ने लगती है और सोते हुए सरपंच को लेकर चुड़ैल की गुफा में आ जाती है। सरपंच भी जाग जाता है। अरे ये कहाँ आ गया मैं? लगता है ये भूतिया खटिया है। लगता है मैं तो गया आज। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और सरपंच को देखकर बोलती है, सही कह रहे हो सरपंच जी, आज तो आप भी आ गए। आपकी वजह से मुझे छिपना पड़ रहा था, लेकिन आपको मारकर मैं इस पूरे गांव को खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को मारने के लिए पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर भीमा, नीतीश और गांव वाले आ जाते हैं। सबके हाथों में मशालें होती हैं। चुड़ैल छोड़ दे सरपंच को। गांव वालों को देखकर चुड़ैल सरपंच को छोड़ देती है और बोलती है, अच्छा हुआ पूरा गांव ही आ गया। यहाँ अब सबको एक साथ मार डालूंगी। एक एक कर मारने में मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी नीतीश एक त्रिशूल चुड़ैल की छाती पर मार देता है। ये क्या किया दुष्ट तूने? ये तो पवित्र त्रिशूल है। मैं अब नहीं बचूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मर जाती है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा लड़का भोला